एक छोटे से गांव में एक रिक्शा वाला रहता था। उसका नाम सुनील और उसकी पत्नी का नाम अनीता था। सुनील बहुत ही दयालु और सच्चे मन का इंसान था। उसकी भगवान में श्रद्धा भी अटूट थी। कैसी भी परिस्थिति उसका भगवान से भरोसा नहीं डगमगाता। वह रोज ऑटो रिक्शा चलाकर लोगों को उनके घर ले जाता था। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी से उसका बर्ताव अच्छा था। अच्छे स्वभाव की वजह से सैकड़ों लोग उसे पहचानने लगे थे। आधी रात भी अगर किसी को आवश्यकता काम के लिए बाहर जाना पड़े तो वह नेक इंसान तैयार हो जाता था। रात के समय भी औरतें भरोसे के कारण इस रिक्शा चालक की रिक्शा में ना डरते हुए जाती थी। वो एक दयालु मन का इंसान था। सभी गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। उसे 3 लड़कियां थीं, चांदनी, सलोनी और अंकिता। वह तीनों पढ़ाई कर रही थी। बड़ी लड़की की पढ़ाई पहले से ही पूरी हो चुकी थी। सुनील ने अपनी बड़ी बेटी चांदनी की 12वीं तक पढ़ाई करवाई थी। बाकी की 2 लड़कियां पढ़ाई कर रही थी। उम्र होते ही उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी करने का निश्चय किया। भगवान का दिया हुआ उसके पास जो भी था वो उसके लिए काफ़ी था। रिक्शा चालक ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक अच्छी जॉइंट फैमिली में तय की। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित की थी। रिक्शा चालक ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उसने अपनी बेटी को गहने, कपड़े और शादी का सब सामान खरीद कर दिया। वह अपनी बेटी की शादी का दिन देखने के लिए आतुर था। एक दिन वह भगवान के मंदिर में पूजा करने गया। मंदिर में पूजा करते हुए वह बोलने लगा, हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्द होने वाली है। मेरी बेटी की शादी का सामान खरीदी करते समय मुझे कभी भी कोई कमी नहीं हुई। आपके दयालुपन से सब ठीक चल रहा है। सब सामान भी आ गया है, खाद्य पदार्थ भी पहुंच गए हैं। उनसे इस सभी के लिए भगवान का उपकार माना और उन्हें धन्यवाद किया। शादी को 2-3 दिन बचे थे। वह अपनी बेटी के पास गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज़्यादा नहीं है, पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ गहने लिए हैं। एक अच्छे परिवार में तुम्हारा हाथ सौंप रहा हूँ। लड़का अच्छा काम करता है, वहाँ तुम्हारे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। लड़की यह दूसरों की संपत्ति होती है। उन्हें एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। कभी निराश मत होना बेटा। आज मैं तुम्हें यह पाठ सिखा रहा हूँ। बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर को अपने माता पिता समान समझना। मैंने तुम्हें 12वीं तक पढ़ाया है और सिलाई भी सिखाई है। ससुराल वालों ने तुम्हें कोई भी काम करने को कहा तो वह काम तुम जरूर करना। हमारी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। लड़की उसके अच्छे गुणों से ससुराल वालों को अपना बनाती है। तुम्हारे सास और ससुर तुम्हें ताना मार रहे होंगे तो समझ लेना कि तुम्हारे खुद के पिता माता तुम्हें बोल रहे हैं। यह सब बातें वह रिक्शा चालक अपनी बेटी को समझा रहा था। समझाते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। घर में शादी का वातावरण था। घर में रिश्तेदारों की धूम थी। शादी को 3 दिन बाकी थे। रात में अचानक रिक्शा चालक का घर भीषण आग की लपेट में आ गया। उसके घर की सबसे छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा कि आजू बाजू में सिर्फ धुआं ही धुआं है और उसने अपने माता पिता को जगाया। जागते ही सब आग लगी ऐसा चिल्लाने लगे, कोई तो हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पीछे की बालकनी में जाकर खंबे के सहारे से बालकनी से बाहर जाने का प्रयास किया। घर के सभी सदस्यों को जैसे तैसे उसने बचा लिया, लेकिन आग में घर का सब सामान जलकर खाक हो चुका था। आग में शादी का सब सामान जलकर राख हो गया था। जहां थोड़ी देर पहले खुशियां थी, वहां का दृश्य अभी देखा नहीं जा रहा था। जिसने देखा उसकी आंखों में आंसू आने लगे। सब सोचने लगे, बेचारा अब क्या करेगा। चांदनी उसके पिता की तरफ दौड़ते हुए गई और बोली, पापा निराश मत हो। पापा थोड़ी भी चिंता मत करो, यह सब मेरे नसीब में लिखा था। बुरे वक्त में हम हार नहीं मानेंगे। मैं आपका लड़का नहीं हूं तो क्या हुआ, आपने हमें लड़कों के जैसे पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलोनी और अंकिता यह दोनों भी उठ गई थी। वह दोनों भी अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा, हम सब आपकी शक्ति हैं। हम तीनों ही आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ काम करेंगी। चांदनी बोली, अगर वो लड़का मुझे सच्चा प्यार करता होगा तो यह सब देखकर भी वह शादी के लिए तैयार होगा। जो भी होगा वह मैं आनंद से स्वीकार कर लूँगी। चिंता मत कीजिए। तीनों बेटियों ने मिलकर
अपने पापा को समझाया। आजू बाजू के सब लोग इकट्ठा हुए, साथ में बोल रहे थे कि ससुराल वालों को क्या जवाब दोगे। जो आया वह शौक व्यक्त करके चला जाता था। सुनील के घर के पास लोगों की भीड़ जमा हुई थी। सभी बोलने लगे थे कि आपने अच्छे काम करके पैसे कमाए थे। सुनील बोला, कदाचित भगवान की यही इच्छा होगी। तभी उसकी पत्नी अनीता आई और बोली कि आप बस भगवान का नाम स्मरण करते रहो, आपको भगवान ने आपको बदले में यह सब दिया है। अब इस घर में कभी भी भगवान का नाम ना लेना। तभी सुनील उससे बोला, तुम नसीब वाली हो जो इतनी बड़ी आग में से तुम जिंदा वापस बाहर आई। यह नीति का खेल है, भगवान को क्यों दोष देते हो। किसी आदमी ने प्रेस में यह खबर दे दी। दूसरे दिन समाचार पत्र में खबर आई कि ऑटो रिक्शा चालक सुनील के घर में आग में जलकर सब खाक हो गया। उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन बचे थे। गरीब आदमी अब अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। जिसने भी यह खबर सुनी उसने मदद की। उसे भले रिक्शा चालक को पहचानने वाले सब आए और पता नहीं अपने साथ क्या क्या लाए। उसका घर तोहफों से भर गया था। किसी ने गहने, किसी ने कपड़े, किसी ने राशन तो किसी ने पैसे दिए। सब सुनने के बाद सभी रिश्तेदारों ने मदद की। शाम तक उसके घर में कितने रुपए जमा हुए थे पता नहीं। तीनों लड़कियों ने सब पैसे पापा को दे दिए। तब सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जहां सब धंधवस्त हो गया था वहां उसने तीनों लड़कियों के साथ बैठे बैठे इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि आसानी से एक शादी हो सकती थी। भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। उसने अपनी बेटी की शादी मंदिर में बड़े धूम धड़ाके के साथ की। लोग आपस में बोल रहे थे कि सच्चे मन से इंसान को भगवान मदद क्यों नहीं करता। आज भगवान के इस चमत्कार पर सभी की श्रद्धा थी। भगवान जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। रिक्शा चालक की पत्नी बोली, मुझे माफ़ कर दो। गुस्से से भगवान को क्या कुछ नहीं बोल दिया। तीनों लड़कियां हंसते हंसते माँ की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर पहले जहाँ सब रो रहे थे वहाँ सबके चेहरे पर खुशी दिखी। भगवान सच्चे मनुष्य की सबसे कठिन परीक्षा लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। सुनील और उसकी बेटियों ने संकट के समय एक दूसरे का साथ दिया, अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। सच्चाई और भगवान पे विश्वास के साथ अपना कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। समय अच्छा हो या बुरा, भगवान पर भरोसा करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।